हेलो स्टूडेंट, हम लोग का हीरोज फार्मूला अभी चल रहा है। हीरोज फार्मूला में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। जो रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। तो कल मैंने पैरेललोग्राम तक करा दिया था। रेक्टेंगल हो गया था, स्क्वायर हो गया था, पैरेललोग्राम हो गया था। तो अभी हम लोग उससे आगे करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम के बाद जो रह गया है सो अगला रह गया है हमारा क्या रह गया है? ट्रेपीजियम रह गया है। क्या रह गया है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बनाते हैं। ट्रेपीजियम का डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ। वैसे ये सब के बारे में स्पेशली हम लोग स्टडी करेंगे जब ज्योमेट्रिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे तब। तो मैंने देखा कि कन्वेक्सी करा दिया, इनइक्वालिटीज करा दिया, तो लगातार अगर ज्योमेट्रिकल पोर्शन ही होता रहा तो बच्चे लोग एक तरह से कहीं अच्छा फील नहीं करे, प्रेशराइज फील करे। इसलिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया हूँ। तो ये जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग ज्योमेट्री पे जाएंगे। तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में डिफिनीशन होता है कि एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसका कोई भी एक पेयर जो हो क्या हो, पैरेलल हो। कम से कम एक ही पेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं, उसको एक पेयर से मतलब है। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें हमारा ए बी जो है डी सी के पैरेलल है और ए डी और बी सी क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। ए डी और बी सी क्या है, नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। अगर नॉन पैरेलल साइड ट्रेपीजियम का बराबर होगा, इफ ए डी बराबर बी सी, मतलब नॉन पैरेलल साइड अगर बराबर हो गया, देन it becomes isosceles trapezium। तो ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ट्रेपीजियम एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कोई भी एक पेयर उसका जो हो पैरेलल हो, और आइसोसेलेस क्या हो, ट्रेपीजियम जिस नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। इसके एरिया की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया अगर हम ध्यान दें इस तरह से, बी डी को ज्वाइन हमने कर दिया तो ए बी डी और डी सी बी को जोड़ देंगे। ए बी डी और डी सी बी को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इससे इसको हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे पी दे देता हूँ तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल बी सी डी, दोनों ऐड करेंगे तो ए बी डी का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2। बेस हो गया है ए बी, परपेंडिकुलर हो गया है डी, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका बेस तो बी सी ही है और हाइट बाहर है। हाइट बाहर जाता है मतलब वो ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनना है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बेस से बाहर जाता है, ठीक है। तो हाइट बीपी है इसका नाम। अब भाई ये परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, तो ये अगर एच है तो ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो 1/2 इसमें ए बी का ए बी ही रह जाएगा। ए बी को हम लोग क्या कर देते हैं, ए बी रहने देते हैं। डी को एच दिए हैं, हाफ बी सी को बी सी और इसको भी एच, तो 1/2 एच कॉमन आ गया। तो क्या बच गया, ए बी प्लस सी डी। ए बी सी डी क्या है, पैरेलल साइड है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 एच, पैरेलल साइड पहला प्लस पैरेलल। तो फार्मूला अगर वर्ड में बात करें तो मैं बोल देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। तो ट्रेपीजियम में आप इतना समझ गए कि ये होता है एरिया। ट्रेपीजियम अगर पेरीमीटर का तो सारे साइड को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रेपीजियम के बारे में हो गया। हम लोग आ जाते हैं रोम्बस में। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसका
जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो हमने एक डायगोनल रोम्बस को ले लिया ये वाला और दूसरा ले लिया ये वाला। आपको पता होगा कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया ओ। रोम्बस का एरिया निकालना है तो एबीडी और एडीसी को जोड़ देते हैं एबीसी में तो आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए डी सी। तो देखिए ए बी सी का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस है ए सी और हाइट है ओ बी, और इसका 1/2 इंटू बेस है ए सी और हाइट है डी ओ। तो आप कॉमन लेने की सोच रहे हैं 1/2 ए सी ले लीजिए, तो ओ बी प्लस ओ डी। ओ बी और ओ डी को फिगर में ऐड करने पे आपको क्या मिल रहा है, बी डी मिल रहा है। ए सी पहला डायगोनल है इसलिए D1 से डिनोट करेंगे और बी डी को B2 से। तो एरिया का फॉर्मूला है रोम्बस का 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब डायगोनल पहला, D2 मतलब डायगोनल दूसरा। दो डायगोनल दिया रहेगा, आप किसी को पहला ले सकते हैं तो ऑलरेडी जो बच जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, एरिया हो गया। अब इसके बाद हम लोग एरिया, ये भी एक तरह का जो पैरेललोग्राम है, इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका एरिया D1 D2 के साथ साथ बेस इंटू हाइट भी होता है। पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। इसका साइड ये चारों बराबर होता है। अब ये कहाँ से आएगा, साइड निकालना होगा ना। साइड निकालने के लिए इस ट्रायंगल में आ जाइए ओ ए बी में। देखिए ये पूरा आपका डायगोनल 1 है, तो ये क्या होगा डायगोनल 1 का बटा 2। ये डायगोनल 2 है तो ये क्या हो जाएगा डायगोनल 2 का बटा 2। तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा कि नहीं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। और ये भी क्या है साइड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइड ये भी है और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, इसके हेल्प से अगर एक डायगोनल और एक साइड दिया रहा है तो दूसरा डायगोनल भी निकाल सकते हैं, दोनों डायगोनल दिया रहा है तो उसके हेल्प से भी साइड निकाल सकते हैं। इस पे मैं भी दो क्वेश्चन ले लेता हूँ आगे बढ़ने से पहले। सिंपल सा चाहे जो भी हो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ a square is 10 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ a square is 10 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। तो एरिया निकालना, डायगोनल दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है एरिया पूछ रहा है। स्क्वायर के बारे में आपको पता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, मैंने फार्मूला लिखा है √2 होता है। ये स्क्वायर के एरिया का एक और फार्मूला होता है 1/2 इंटू डी स्क्वायर। तो इसका यूज कर लेंगे 1/2 इंटू डायगोनल है 10 गुना 10, क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, चौक भी खत्म होने लगा। क्या क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ a rhombus are 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द
Find the distance between any two parallel sides of rhombus. Find the distance between any two sides. यही क्वेश्चन है। तो एक रोमबस बनाते हैं। हमारा टारगेट है कि पहले एक रोमबस बना लेते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे कि क्या कह रहा है। ABCD एक रोमबस हो गया और इसमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। देखो ये और ये पैरेलल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर। तो आपको यही फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने अभी अभी देखा है कि एरिया 1/2 d1 d2 के बराबर है और b इंटू एच के भी बराबर है। तो जैसे ही ये परपेंडिकुलर इस पे है तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो हम लोग लिखते हैं भाई हमने अभी अभी जाना है कि 1/2 d1 d2 जो होता है बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। तो 1/2 d1 आपको 9 है, d2 12 है और बेस का मतलब ये साइड। तो साइड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है ना, साइड का ये वाला फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा, रूट अंडर d1/2 का होल स्क्वायर ना। कष्ट हो रहा है लगता है, साइड का तो पता नहीं, साइड अच्छा नहीं आ रहा है। 9 मैंने कैसे ले लिया ये देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 9 ही लिए हैं क्या। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोमबस 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। हाँ 9 ही है, मैंने ज़्यादा कराएगा ये। d1/2 का उसका तो ये क्या होगा 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 12/2 का होल स्क्वायर और ये इंटू एच का एच रह जाएगा, ये कट गया। ये 54, फिर 9/2 कितना होगा 81/4 होगा और ये कर जाएगा 6 का 36। दो रूट अंडर दे देता हूँ इसे। क्या होने वाला है, वैल्यू अच्छा नहीं आएगा लगता है क्या। 36 को 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा 144 225 रूट अंडर 225/4 गुना एच। बोलिए अब क्या होगा, 225 तो 15 का होता है। 54 इज इक्वल टू 15/2 गुना एच, 2 से मल्टीप्लाई 54 इंटू 2/15 होल टू एच। कटा लीजिएगा, 3 से 5 3 से 18 36/5 आएगा। एच इज इक्वल टू 36/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट है आप लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन है कहाँ गया ये क्वेश्चन। 3 equilateral triangles are 3 equilateral triangles are cut from an equilateral triangle of area 36 centimeter square such that a regular hexagon is left. Find the area of hexagon. Find the area of
हेक्सागन। यह क्वेश्चन है। 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कट फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर such that a regular hexagon is left. Find the area of hexagon. ये क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल कट करना है, तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें से 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल कट करने के बाद भी हेक्सागन बच जाना चाहिए। कैसे इसको काटा जाए बताइए, क्या लग रहा है आपको कैसे होगा? 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कट फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एरिया भी दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल काटते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। आपको कुछ आइडिया आ रहा है किस तरह से कटेगा कि इसमें से 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल कट करे तो एक हेक्सागन बच जाए? मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछिएगा, या बना ही लेता हूँ क्या, या मैं आपको सोचने का टाइम दूँ, क्या करूँ? बना देते हैं। देखिए ये एक इक्विलेटरल कट गया, ये एक इक्विलेटरल कट गया, ये एक इक्विलेटरल कट गया। ये इक्विलेटरल है, ए तो ये भी ए, तो ये भी ए, ये और ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कट, 3 को काटा गया, तो ये भी ए होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब ये हेक्सागन जो है ये रेगुलर है, सारा साइड बराबर होगा, तो जब ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा। तो इससे पता चलता है कि छोटे वाले ट्रायंगल का साइड ए है और बड़े वाले ट्रायंगल का साइड ए क्या है 3a है। तो साइड 3a दिया हुआ है तो एरिया क्या है 36 है। साइड अगर 3a है तो एरिया 36 है, तो साइड a होगा तो एरिया क्या होगा, यही पता करना है क्या। अब आपको मैं बताता हूँ, अगर साइड, फिर से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक का साइड क्या है 3a है तो एरिया है 36, तो जिसका साइड a होगा उसका एरिया क्या होगा। 3a अगर 36 के बराबर है तो a का वैल्यू क्या होगा 12 होगा। a का वैल्यू क्या होगा 12 होगा, जिसका वैल्यू a है उसका एरिया 12 आ जाएगा। इस हिसाब से एरिया कितना आएगा 12, तो 36 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बनाते हैं कैसे होता है, तो देखिए आप लिखिएगा कि √3/4 a स्क्वायर, और इसका a का वैल्यू क्या है 3a है, √3/4 इंटू 3a का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 36 है, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इससे ये कट गया, 4 4 जा 16, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16/√3। तो बहुत बेकार नंबर है, a स्क्वायर का तो 16/√3 है ना, बहुत ही जल्दी नंबर आ गया। a स्क्वायर का वैल्यू 16/√3 आ गया, कोई बात नहीं। अब हमको एरिया, अगर हम इस इक्विलेटर में से इक्विलेटर को माइनस कर देंगे तो हेक्सागन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होगा √3/4 a स्क्वायर को इंटू करना होगा 3 से, तो √3/4 a स्क्वायर का वैल्यू क्या है 16/√3 इंटू 3। अब क्या होने वाला है 4 से 16 कट जाएगा, 4 √3 से √3 कट जाएगा तो आएगा 12। टोटल एरिया 36, तीनों का है 12, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा
एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा? 36 माइनस 12, 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। अच्छा लगा होगा जरूर आपको ये क्वेश्चन। ये मैंने तो फिगर बना दिया, तो पता नहीं आप क्या सोचते भी कि नहीं सोचते। इस लेवल तक आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEF is a regular hexagon. ABCDEF is a regular hexagon. If AB is 6 centimeter long, क्या साउंड आने लगा? AB is 6 centimeter long, then what is the area of triangle? ABD। यही क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABD का एरिया क्या होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, तो हम लोग एक रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं। क्या साउंड आने लगा? जब वीडियो बनाते हैं ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसका ऑल साइड इक्वल और एंगल साइड। इसमें हमको ABD का एरिया निकालना है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने AD को मिलाया तो ये दो ट्रापेजियम में डिवाइड हो गया। इधर भी एक ट्रापेजियम, इधर भी एक ट्रापेजियम, आधा आधा हो गया। तो हम क्या करते हैं कि हेक्सागन का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से आधा कर देंगे, तो इस ट्रापेजियम का एरिया आ जाएगा। और इस ट्रापेजियम के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ABD का एरिया। तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा? 6 इंटू √3/4 A²। ये होता है हेक्सागन के 6 गुना √3/4, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई। अब क्या आएगा? साइड क्या है? 6 है, तो 6 इंटू 6 कट गया, 4/36 54√3 आ गया एरिया। चौक ही खत्म होने वाला है। टोटल क्या एरिया 54 को आधा कर देते हैं। एरिया ABCD जो होगा हाफ हो जाएगा 54√3 का, 27√3 आ गया। अब देखिए इतना का 27, अब इसमें से अगर इसको हम घटा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। अब ये देख के आपको क्या आ रहा है? ये देख के आपको याद आ रहा है कि ये 6 है, ये 6 है और ये एंगल मालूम है आपको। एंगल निकालने का फार्मूला तो पता है। ये एंगल मैंने बताया था कि जब दो साइड दिया हुआ हो और बीच का एंगल दिया हुआ तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 इंटू दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा। बताया था, वही मैं यूज करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री होगा पहले ये पता करना होगा। एंगल कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री हो जाएगा। एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 120 डिग्री। इस इंटीरियर एंगल निकाल लीजिएगा तो एरिया PCD क्या होगा? 1/2 इंटू BC इंटू CD इंटू साइन 120, 1/2, ये है 6 और ये भी 6 है। साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है
√3/2। तो ये 2 दूना 4, 4 से 36 करके 9, 9√3 आ गया। 27 में से 9√3 घटा देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी 27√3 माइनस 9√3 इक्वल टू 18√3 आंसर हो जाएगा। ये अनयूजुअल साउंड आ रहा है इसलिए मैं वीडियो को भी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या इशू है।